जय हिंद दोस्तों। चाइना की बड़ी रणनीति मार दे गोली केहू ना बोली। इतना खतरनाक मतलब कानून लेकर आया है, इतना खतरनाक कि मतलब पूरे वर्ल्ड में बवाल मचा हुआ है। तो ये क्या है ये कानून, इस बारे में बात करते हैं इस पूरे वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं ये चाइना का ये जो लॉ है, इसको कहते हैं चाइना कोस्ट गार्ड लॉ। इसमें इन्होंने अपने जो कोस्ट गार्ड है, जो भी समुद्र के तटों पर जो स्थित इनके जो आर्म्ड मिलिट्री फोर्सेज होती हैं, इसने इनको ओपनली छूट दे दी है कि अगर तुम्हारे टेरिटरी में कोई भी शिप आती है, वेसल आता है फॉरेन का, या कोई आदमी तक आ जाता है, तो आपको बिना पूछे आप गोली मार सकते हो उसको। मतलब कोई कार्रवाई नहीं, वो चाहे वो इनोसेंट आदमी हो, चाहे वो कोई मिलिट्री का आदमी हो, या कोई दूसरे कंट्री का भटक के हमारे शिप में, हमारे टेरिटरी में अगर आ गई तो उसको सीधा गोली मार देना है। तो मतलब इतना खतरनाक कानून है। अब जैसे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, वहाँ पे क्या है, वो डिक्टेटरशिप है, तानाशाह है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी जो वहाँ की सरकार है, उन्होंने अगर कह दिया तो वही कानून बन जाता है। कानून की जरूरत क्यों आ पड़ी? तो रीजन बड़ा ही सिंपल है। चाइना जो है उसका हर कंट्रीज का सीमा का विवाद रहा है, वो चाहे जापान हो, फिलीपींस हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, भारत हो, सबके साथ उसका सीमा का विवाद रहा है। जो चाइना के जो कोस्ट गार्ड होते हैं ना, इनके पास ये एक तरह से इनकी आर्म्ड मिलिट्री फोर्स होती है, जो कि समुद्र के तटों पर तैनात रहती है। अब पूरे वर्ल्ड का लॉ ये कहता है, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज के लिए ये लॉ एप्लीकेबल है कि हमारा जो भी सीमा है और हमारे सीमा से समुद्र में 200 नॉटिकल माइल्स तक की जितना भी डिस्टेंस होता है, उसमें चाहे वो कितना भी मिनरल्स हो, ओर्स मिले, मछली मिले, या जो भी मिले, वो सारा हमारा होता है। मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में अरेबियन सी, पूरा अरेबियन सी तो इंडिया का है नहीं, तो इंडिया का नीचे का जहां भी हमारा मेन लैंड है, वहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस है, वो पूरा समुद्र हमारा है, उसमें पूरा का पूरा हमारा रहेगा। ठीक है। अब चाइना इस लॉ को मनबा नहीं करता है, सारी कंट्री मानती है, मनबा नहीं करता है, और इसके पास तो एक तो वीटो मिल गया है यूएन में, तो जब देखो तब वीटो ठोक देता है, बोलता है कि नहीं, हमको आपत्ति है इस सब चीजों में। तो इंडिया अगर नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है एक तरह से यूएन का, तो उसको इस चीज को उठाना चाहिए और बाकी सारे कंट्रीज के सामने चीजों को लाना चाहिए। अब एक 9 डैश लाइन आप समझिए, 9 डैश लाइन ये आप देखो नक्शे में देख पा रहे हैं, 9 ये लाइन खींची हुई है, 9 लाइन खींची हुई है। अब ये 9 लाइन में क्या है, इन्होंने चाइना ने खुद से अपने से बैरियर बना रखा है कि ये हमारी टेरिटरी है, इसके अंदर आप आ गए तो ये पूरा का पूरा सी हमारा है। ठीक है। अब उस हिसाब से तो चाइना का जो ये देखिए जो ऊपर का नक्शा है, उन नक्शे से ये 200 नॉटिकल माइल्स तक ही इनका वो होना चाहिए, लेकिन ये बोलता है कि पूरा साउथ चाइना सी हमारा है। यहां तक कि जो इन्होंने 9 डैश लाइन खींची है, वो भी इन कंट्रीज, जो भी नेबरिंग कंट्रीज है इनकी, वो 200 नॉटिकल माइल्स नहीं है। मतलब समझ लीजिए लाइन खींच दी तो कोई 140 नॉटिकल माइल है, कोई 100 नॉटिकल माइल है, कोई 120 नॉटिकल माइल है। तो कंट्री भी हमेशा अपोज करती है कि भैया कम से कम हमको हमारी टेरिटरी से 200 नॉटिकल माइल्स तक तो आप लाइन खींचो। तो ये बोलती नहीं, ये जो लाइन हमें, ये हमारी है, पहले चला आ रहा है, ये पहले का पुराना का नक्शा निकाल के जब देखो तब दिखाता है, बोलता है ये सारा पहले हमारा था। तो ये हमेशा विवाद में रहता है और हमेशा हर कंट्रीज के साथ बवाल करता है। अब लोग क्या करते हैं, इसमें कई सारे बार हुआ, इंडोनेशिया के मछुआरे अपने 200 नॉटिकल माइल्स में जाके मछली पकड़ रहे थे, तब तक इनके कोस्ट गार्ड आकर उनको धमका दिए, बोले कि दोबारा इसमें घुसे तो तुमको गोली मार देंगे। तो उस समय तो ये सब धमकी दे रहे थे। अब इन्होंने कानून पास कर दिया है, तो अपने ही कंट्री के, अपने ही मेन लैंड के 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर भी बेचारे मछली अगर पकड़ेंगे तो ये तो गोली मार देंगे, सीधा बोलेंगे ये हमारी टेरिटरी में घुस गया। अब टेरिटरी डिसाइड करने वाले तुम होते हो भाई चाइना। पूरा वर्ल्ड ने, जब पूरा वर्ल्ड की सारी कंट्री जब मान रही है, एक कॉमन लॉ सबके लिए है, इंडिया भी अब पूरा नीचे अरेबियन सी हमारा है, तो हम थोड़ी ना कहते हैं कि पूरा अरेबियन सी हमारा है, पूरा खाली है। इंडिया को भी इसमें चालाकी दिखानी चाहिए। इंडिया बोलती है कि ठीक है, अगर आप 9 डैश लाइन फॉलो नहीं कर रहे हो तो ये अरेबियन सी भी हमारा है, फिर अरेबियन सी भी आप मत आओ, क्योंकि अरेबियन सी हमारा ये पूरा का पूरा एरिया हमारे पास में आता है, तो अरेबियन सी हमारा हो गया फिर पूरा। तो मतलब इसमें इस तरह से एक चालाकी तरह से हम लोग को गेम खेलना पड़ेगा चाइना से कुप अप करने के लिए। तो अगर वो इस बार कानून को नहीं मानेंगे तो हम भी इस कानून को नहीं मानेंगे, तो बाकी कंट्रीज भी नहीं मानेंगे, तो अपने आप ही इसमें बवाल खड़ा हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात, ये कानून से अगर एक भी निर्दोष आदमी की जान जाती है, या कोई फॉरेन वेसल अपने ही टेरिटरी में अगर घूमने में उसको डर लग रहा है, तो एक तरह से डर बनाना चाह रहा है चाइना। चाइना का बेसिकली एम यही है कि वो अपने ही
टेरिटरी के 200 नॉटिकल माइल्स में जो घूम रहे हैं वो उसमें भी घूमना बंद कर दें, इस डर से कि चाइना कहीं उनको गोली ना मार दे। तो ये जो है इन्होंने सीधा सीधा कानून पास कर दिया है। अब ये तो एक तरह से मतलब अगर अपने टेरिटरी में भी एक लोग करें तो एक समझ में आता है कि इनकी टेरिटरी में कोई घुस रहा है, लेकिन ये लोग दूसरे की टेरिटरी को भी बोल रहे हैं कि हमारी टेरिटरी है, और वो अपने ही टेरिटरी में अगर घुस रहे हैं तो उनके टेरिटरी में उनको अगर गोली मार दिया जाए तो ये बहुत ही बड़ा आलोचना केस है। और इसके ऊपर तो इंडिया को पूरा खुल के विरोध करना चाहिए यूएन में, और इसके ऊपर पूरा सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों होप आपको आज के इस कानून के बारे में समझ में आ गया होगा कि ये कानून कितना खतरनाक है और इसकी आलोचना कितनी ज्यादा होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।